Hello, my dear students and my friends. Good morning. How are you? I hope you are healthy and fit. Today टॉपिक्स आपका है फ्रांस की क्रांति। ये क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आखिर फ्रांस में क्रांति कब हुई और क्रांति का कारण क्या था। हम लोग सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है वो आपका 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये 14 जुलाई आपका देखते हैं आप 1789 14 जुलाई, ठीक है, जुलाई 1789, ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो आप आसानी से बोल सकते हैं 14 जुलाई 1789 से। बोलता है कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कहीं भी किसी भी देश में क्रांति तब होता है जब वहां के जनता अपने शासक से, ठीक है, जो वहां के शासक है, राजा है, उसे असंतुष्ट है, यानी उनके फायदे के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वहां की जनता में जो है से एक क्रांति फैल जाती है सरकार के खिलाफ। उसी को हम लोग बोलते हैं क्रांति। तो अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या हुआ, तो आपको हम सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि समाज का वर्गों में बटा होना। वहां का समाज तो था वो वर्गों में बटे हुए थे, ठीक है, विभिन्न वर्ग में बटे हुए थे। दूसरा सामाजिक विभेद, वहां समाज में जो था बहुत विभेद था, बहुत डिफरेंस था, आपसी मतभेद था, अलग अलग तरह से लोगों को देखा जाता था। मध्य वर्ग का उदय, एक वहां पे उदय हुआ एक वर्ग जो मध्य वर्ग का, तो इसका कारण मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति का, या बोल सकते हैं कि जो फ्रांस में क्रांति हुआ उसका सबसे बड़ा कारण रहा मध्य वर्ग का उदय। यही मध्य वर्ग के लोगों ने विशेष तौर पे इस क्रांति को उजागर किए, मतलब इसका लीड भूमिका में जो थे वो मध्य वर्ग के लोग थे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये तो कारण हो गया वर्गों में बटा होना, सामाजिक विभेद होना, मध्य वर्ग का उदय होना, ये सारा जो है फ्रांस की क्रांति के लिए सपोर्ट हुआ। अगर हम आगे वहीं पे बात करते हैं राजनीतिक कारण, इसका कुछ राजनीतिक कारण भी हो गया। कैसे? अयोग्य शासन, विशेष अधिकार। अयोग्य शासन क्या है आपको अगर हम समझा दें, अयोग्य शासन ऐसा शासन पद्धति जिसमें आपके अनुसार वो शासन ना चल के वहां का राजा अपने अनुसार शासन को चला रहा हो, यानी वहां के जनता के लिए कोई कार्य ना करके अपने निजी स्वास्थ्य के लिए अगर कार्य कर रहा हो तो वो अयोग्य शासन कहलाता है। विशेष अधिकार बोलता है किसी एक पक्ष को विशेष अधिकार दे देना और किसी दूसरे पक्ष को कोई अधिकार ना देना, ये भी एक आपसी मतभेद का बहुत बड़ा कारण होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं ना। आपको अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में कुछ दिन पहले की अगर एक कहानी आपको सुना दें तो आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन चल रहा था। किसी को किसान आंदोलन जो चल रहा था, जो किसानों के लिए बिल आया था, तो उसमें ये जरूरी नहीं था कि सारे किसान उस बिल से खुश थे या सारे किसान उस बिल से नाखुश थे, लेकिन इतना तो तय था कि जो लोग नाखुश थे वो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। समझ रहे हैं ना। अब उस आंदोलन काफी दिनों तक चला, 1 साल, उसके बाद लगा कि अब ये आंदोलन जो ऐसे काफी प्रभाव होगा, ये खत्म नहीं होने वाला है, तो अंत में वो बिल को रद्द करवा दिया गया। तो विशेष अधिकार यानी कि ये नहीं है कि आपको एक अधिकार दिया गया है प्रोटेक्ट करने का, इसका ये अर्थ नहीं हो सकता है कि आप प्रोटेक्ट कीजिए लेकिन सरकारी संपत्ति को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कानून, इंडियन कानून के हिसाब से आपको प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है,
लेकिन एक दायरे के अंदर रह के आप कर सकते हैं। हालांकि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष और समानता वाला देश है, यहाँ सभी को जो है एक समान आज़ादी है, चाहे वो अमीर गरीब या जेंडर बेसिस हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। इसका कारण रहा राजनीतिक कारण, जिसके वजह से भी वहां पे क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ। अगर हम बात करें तत्कालिक कारण, अगर देखिए क्रांति बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन बात करें एकदम तत्कालीन कारण, तो वहां तत्कालीन कारण जो था वो लुई 16वां का नया कर लगाने का प्रस्ताव। लुई 16वां का जो था ना नया कर लगाने का प्रस्ताव, लोगों पे एकदम जो है भारी भरकम टैक्स लगा दिया। इसका कारण है कि लुई 16वां क्यों ऐसा टैक्स लगाया, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अगर हम क्योंकि देखिए आर्थिक कारण भी इसका रहा। लुई 16वां अगर टैक्स लगाया तो इसका आर्थिक कारण भी रहा। बोलता है लगभग 12 अरब लीरबे। लीरबे क्या है, फ्रांस के मुद्रा था। क्या था ये, फ्रांस का मुद्रा का कर्ज था। खाली राजकोष, जीविका संकट, कर व्यवस्था जो है, ये सारे वहां पे फ्रांस में छा गया था। क्योंकि मैं आपको बता दूं, लुई 16वां जब राजगद्दी पे आया था तो उस समय राजकोष खाली था। लुई 16वां जो था ना, अपने शान और शौकत, क्योंकि पहले के राजा लोगों को अपने शान और शौकत बनाए भी तो रखना पड़ता था। अगर बनाए नहीं रखते शान और शौकत, तो राजा कैसे कहलाते। और अपने शान और शौकत बनाने के चक्कर में ये लोग कर्ज ले लेते थे दूसरा देश से। आज भी लोग जो है अपने देश को सुपर पावर बनाने के चक्कर में एक दूसरे देश से कर्ज ले लेके बहुत सारे हथियार खरीदते हैं और रखते हैं। ठीक है, ये लुई 16वां भी अपने शान शौकत बनाए रखने के लिए बहुत सारे कर्ज ले लिया था। अब उस कर्ज को चुकाना भी था, तो कहां से असूल था, जनता से। जैसे आज हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता दें, इंडिया में अभी के समय जो है प्रेजेंट टाइम में वो काफी ज्यादा जो है से महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है। लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई महंगाई नहीं है, ये चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप थोड़ा सा गांव में जाइएगा, थोड़ा देहात इलाका में जाइएगा, जहां कुछ मजदूर ऐसे हैं जो दिन के 200 रुपया आज भी कमाते हैं। हाँ, आज 200 रुपया में उसका परिवार नहीं चल पाता है। ठीक है, अब जब परिवार नहीं चल पाएगा तो यहाँ पे सिंपल सा, आप आज के डेट में हर चीज का टैक्स देते हैं, नमक से लेके हर कुछ का टैक्स आपसे लिया जाता है। इसीलिए तो, क्योंकि कंपनी जब टैक्स देती है तो उस पैसा को इंक्लूड करती है, जोड़ती है आपके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो वस्तुएं जो आप खरीदते हैं, साबुन, नमक, तेल, ये सारे में वो एड्स होता है, इंक्लूड होता है। तो यहाँ भी फ्रांस में भी वही चीज हुआ था कि जब कर्ज में आ गया तो टैक्स बढ़ा दिया गया। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया गया, जीविका संकट वहां पे, कर व्यवस्था हो गया, और बहुत सारा जो वहां पे उत्पन्न हो गया, क्योंकि भैया कर्ज देना था, कर देना था, और हर सामान की वस्तुएं का दाम कीमती हो गया, उससे गरीब मजदूर नहीं खरीद पा रहे थे। हालांकि इस टॉपिक्स को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, तो हम आपको बता दें कि इसको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, अगर समाज की दृष्टि से फ्रांस में देखें तो 3 दृष्टि था। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे, पादरी लोग आते थे। अगर इसको हम समझते हैं इंडिया व्यवस्था से, इंडियन भारतीय व्यवस्था से, तो आपको बता दें कि भारत में 4 वर्ण में भारत को बांटा हुआ था। क्या था, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण में क्या था, पुजारी पंडित लोग आते थे। यहाँ प्रथम स्टेट में यहाँ पे क्या आ रहा है, जिसमें चर्च के पादरी लोग, यहाँ भी पुजारी लोग आ रहे हैं। दूसरी बात है द्वितीय स्टेट में कौन लोग आ रहे हैं, कुलीन वर्ग। अगर हम वहां की बात करते हैं भारत का, तो यहाँ पे था ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी कुलीन वर्ग, यहाँ भी राजा लोग। ठीक है, तृतीय स्टेट में यहाँ पे, वहां पे वैश्य, भारत में बात करते हैं तो वैश्य, तो वैश्य में कौन थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी, ये सारे लोग थे। ठीक है, तृतीय स्टेट को ही 3 भागों में यहाँ पे बांट दिया गया था।
ठीक है, एक में तो बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, और दूसरा में जो था अदालती कर्मचारी थे, जैसे डॉक्टर, टीचर, ये सारे थे। और थर्ड में जो थे, और थर्ड में मजदूर थे, जैसे जूता बनाने वाला, लोहा बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला, घड़ा बनाने वाला, बाल दाढ़ी बनाने वाला, ये सारे लोग थे, जो कि इंडिया के भी वर्ण व्यवस्था में वेश्य के बाद वेश्य में जो लोग आपका व्यापार संबंधित कार्य करते थे, और एक शूद्र था, जो लोग आपके नीचे वाले काम करते थे, घरों की साफ सफाई, जूते बनाना, बाल काटना, ठीक है, इस टाइप का जितने भी वर्क होते थे वो लोग करते थे। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसे में अगर फ्रांस की क्रांति की बात करें तो यहाँ भी क्रांति का कारण यही था कि भैया ये तीन लोग, ये किसान लोग टैक्स किसको देते थे? चर्च को भी देते थे, और किसको देते थे? राज्य को देते थे, राजा को भी देते थे। दो दो जगह इन लोगों को टैक्स चुकाना पड़ता था, और वो देना ही था। समझ रहे हैं ना? तो ये टॉपिक्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये टॉपिक्स नहीं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। हम लोग इसको जस्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देखिएगा कि मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की कहानी बताऊंगा। अगर आपको यहां तक समझ में आया या आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा खिचड़ी मिलने वाला है। केवल एसएसटी बेस नहीं, आपको साइंस से रिलेटेड भी, तो वहाँ मैथ का कुछ क्वेश्चन भी, ठीक है। तो सारे तरह का क्वेश्चन, अगर वहीं पे बात करें कुछ इंग्लिश ग्रामर, तो वो इंग्लिश ग्रामर का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिलहाल ये मैं लिखा था आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय।